हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमने पूर्व के वीडियो में संज्ञा के संबंधित व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ लिया है और आज हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा के ऊपर। दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। पर पहले हम देख लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा है क्या। दोस्तों, मैंने जैसा कि पहले बताया है कि अगर आप व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ जाते हैं तो आपको जातिवाचक संज्ञा समझ में आसानी से आ जाएगी। तो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जातिवाचक का मतलब होगा किसी जाति से न होकर, ऐसा नहीं है कि भी उस जाति का व्यक्ति है, उस जाति का वो वाला नहीं है। जाति का मतलब हो जाएगा यहाँ पर एक नाम से संपूर्ण समूह का बोध हो, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लड़के जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ जो इसके अंतर्गत वाक्य में जो संज्ञा है वो है लड़के। तो लड़के कहते ही एक लड़के नहीं हो सकता है, वो 20 हो, 1000 हो, 10,000 हो, उनका संपूर्ण का बोध हो गया, संपूर्ण का पता चल गया। तो इस शब्द में जो संज्ञा होगी वो जातिवाचक होगी। ठीक है दोस्तों, जातिवाचक में जो भी संज्ञा होगी वो जनरली बहुवचन में होगी। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। किस में होगी? बहुवचन में, एक वचन में नहीं होगी। एक वचन में जो संज्ञा होगी दोस्तों वो हमेशा व्यक्तिवाचक में ही होगी। ये भी आपको भान रखना है इस बात का। और यहाँ पर बहुवचन में जो होगी वो जातिवाचक होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं लिख रहा हूं कि आजकल नेता को छोड़ दो, नेता का नाम क्यों ले यार, इतना अच्छा मुंह दिया भगवान ने हमें बोलने के लिए, फिर नेताओं का नाम क्यों ले, है ना। या फिर कविगण, आजकल कविगण उम्दा रचना कर रहे हैं, उम्दा रचना कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैंने कविगण लिखते ही, कविवृंद लिखते ही किसी एक कवि का नहीं परंतु बहुत सारे कवियों का बोध हो गया। तो जहां पर किसी एक नाम से संपूर्ण का बोध हो जाता है वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक कवि का नाम लिख देता, जैसे संजय झाला, अब आप कहें ये मुझे नहीं पता तो आपको पता करना चाहिए। मैं नाम लिख दूं कुमार विश्वास, अब आप कहें मुझे नहीं पता तो ये तो फिर आपको नाम याद होने चाहिए, ये भारत के अच्छे कवि हैं, तो फिर व्यक्तिवाचक हो जाएगी। पर संपूर्ण का जहां बोध हो गया वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो पुनः एक बार समझने की कोशिश यहां पर शुरू करते हैं कि जैसे मैंने लिख दिया हाथी, तो हाथी दुनिया में एक ही है क्या या बहुत सारे हैं? तो आप कहेंगे बहुत सारे हैं। तो जहां पर बहुत सारे हैं वो जातिवाचक का हिस्सा होगा, परंतु जहां पर केवल एक ही है वो व्यक्तिवाचक का हिस्सा होगा। और मैं बोल दूं कि ऐरावत, तो ऐरावत जो हाथी था वो किसका हाथी था? भगवान इंद्र का। तो ऐरावत है वो दुनिया में एक ही था, तो ऐरावत है वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि ऐरावत के समान अन्य कोई हाथी नहीं है। ठीक है, अब बात आती है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे घोड़ा, तो घोड़ा क्या दुनिया में एक ही है क्या? नहीं भाई, घोड़ा एक ही थोड़ी है, घोड़े तो बहुत सारे हैं। जब बहुत सारे हैं तो इसका मतलब वो जातिवाचक है। पर मैं यहाँ लिख दूं चेतक, तो चेतक तो एक ही था, भले ही उसके जैसे और नाम के दूसरे हो जाए, पर जो चेतक के अंदर जो गुण थे वो अन्य किसी घोड़े में नहीं थे, इसलिए जो चेतक हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है दोस्तों, मैं लिख दूं देश, तो देश दुनिया में एक ही है क्या? नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं और बहुत सारे हैं तो इसका मतलब जो जातिवाचक। और मैं लिख दूं कि देश में जैसे भारत, तो भारत तो केवल एक ही है ना भाई, हर जगह भारत थोड़ी है, भारत तो अपना देश है, अपना वतन है और एक ही है दुनिया में, इसलिए भारत क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे लिख दूं ग्रंथ, तो ग्रंथ दुनिया में एक ही है क्या? नहीं, बहुत सारे हैं। जैसे रामायण है, महाभारत है, वेद हैं, कुरान हैं, बाइबिल हैं, बहुत सारे हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं। पर यहाँ पर अगर बात करें कि जैसे रामायण,
तो रामायण तो एक ही है ना दोस्तों, दुनिया में रामायण हर जगह थोड़ी है, रामायण जो है वो तो एक ही है। पर अब अगर आप यहाँ बात करें तो दुनिया में सर रामायण एक किताब थोड़ी, रामायण तो उसके जो प्रिंटिंग है वो तो बहुत सारी है। जैसे मेरे घर में भी रामायण रखी है, उनके घर में भी रखी है, पर है तो वो रामायण ही ना, अलग अलग तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसका वो अलग रामायण, वो अलग रामायण, वो अलग रामायण, नहीं ना, एक किताब है। उसका जो प्रकाशित किया है उसकी प्रतियां अलग अलग है, परंतु रामायण तो रामायण ही है। पर ग्रंथ दुनिया में बहुत सारे हैं, इसलिए ये किसके अंतर्गत सम्मिलित होगा? जातिवाचक के अंतर्गत ग्रंथ हो जाएगा, रामायण व्यक्तिवाचक के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे शब्दों की कि वो हमेशा जातिवाचक रहेंगे या फिर हमेशा व्यक्तिवाचक रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। जैसे जो ऐतिहासिक युद्ध हुए उन युद्धों के नाम हमेशा व्यक्तिवाचक में नहीं, सॉरी, हाँ, युद्धों के नाम वो हमेशा व्यक्तिवाचक में रहेंगे। जैसे कि हल्दी घाटी, अब आप हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो एक ही हुआ है दुनिया में और अन्य नहीं हुआ, वो ऐतिहासिक युद्ध। अब आप गए कि नहीं काले मोर हेरियम हुई हल्दी घाटी, तो ऐसा थोड़ी ना है, वो तो एकमात्र ही हुआ। इसलिए ऐतिहासिक युद्ध है जितने भी वो सभी व्यक्तिवाचक में आएंगे। ठीक है दोस्तों, ग्रंथों के जितने भी नाम हैं वो सभी ग्रंथों के नाम किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि रिश्तों के जितने भी नाम हैं, रिश्तों के नाम वो सब किस में आएंगे? जातिवाचक में। जैसे पिता, मामा, है ना, मामा। पिता इसलिए आएगा क्योंकि पिता, अब आप बोलोगे हरे का एक ही पिता होता है, वो तो मुझे भी पता है, पर दुनिया में पिता नाम से बहुत सारे हैं, है ना, उसका भी पिता है, उसके भी पिता है, उसके भी पिता, फलाना ढिमका भी पिता, पर नाम आ जाए जैसे घेवर लाल, तो घेवर है वो किसी एक बच्चे का ही पिता है, मतलब किसी संतान का ही पिता, हरे का पिता वो नहीं है, तो घेवर लाल व्यक्तिवाचक हो जाएगा, पर जो पिता है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो रिश्तों के नाम पोमड़ा, जीजा जी, हाड़ी जी, हाड़ू, है ना, काका, नौना, बुआ, दादा, दादी, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। पदों के नाम, जितने भी दुनिया में जो पद है, पदों के नाम, जैसे पीएम, सीएम, राष्ट्रपति, सबके सब नाम किस में आ जाएंगे? है ना, वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, सब जातिवाचक में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि दुनिया में पीएम एकमात्र नहीं है। जैसे हमारे मोदी जी हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र दास दामोदर दास जी मोदी, ठीक है, श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, तो वो तो अपने भारत के हैं, परंतु तो व्यक्तिवाचक हो गया। परंतु जहां पर पीएम की बात की तो दुनिया में बहुत सारे देश है, सबके अलग अलग प्रधानमंत्री हैं, तो फिर कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दूं नरेंद्र मोदी, तो किस में सम्मिलित होगा? व्यक्तिवाचक में होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है दोस्तों, जितने भी फलों के नाम हैं वो किस में होगा? जातिवाचक में होगा। जैसे आम, तो दुनिया में आम एक ही थोड़ी है, बहुत सारे हैं, पर यहां मैं लिख दूं लंगड़ा आम, तो किस में होगा? तो फिर व्यक्तिवाचक में होगा। किस में होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिठाइयों के नाम, तो मिठाइयों के नाम वो भी किस में सम्मिलित हो जाएगा दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। जैसे नाम जलेबी बाई, वो तो अलग है, पर यहाँ पे जैसे जलेबी लिख दिया मैंने, तो जलेबी भी किस में हो जाएगा? जातिवाचक में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसे जो नाम थे, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ ग्रहों के नाम, जो ग्रहों के नाम है वो नित्य व्यक्तिवाचक ही रहेंगे। जैसे मैंने लिख दिया बुध, बुध ग्रह है वो हमेशा व्यक्तिवाचक है। जितने भी ग्रहों के नाम हैं, मैं लिख दूँ तिथियों के नाम, तिथियों के नाम, अखबारों के नाम, ऐतिहासिक स्थलों के नाम, नदियों के नाम, नदियों के नाम, जैसे लिख दिया मैंने गंगा, भले वो गंगा लंबी चौड़ी है पर गंगा गंगा एक ही है ना, मानो तो गंगा जल हो ना मानो बहता पानी, तो गंगा एक ही है। यमुना, तो ये सब की सब नदियाँ दोस्तों किस में हो जाएगी? सरस्वती व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत काउंट होगी।
इसलिए इन चीज़ों का ध्यान देना है कि जातिवाचक का मतलब है दुनिया में उसके समान और भी है, और व्यक्तिवाचक का मतलब है दुनिया में उसके समान कोई और नहीं है। तो दोस्तों, ये जो भेद है वो आपने इस वीडियो में देखा है, और मुझे लग रहा है कि मैंने बारीकी से समझाने की कोशिश की है, कि पुनः एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो दुनिया में केवल एक ही हैं वो तो व्यक्तिवाचक हैं, और दुनिया में बहुत सारे हैं उसके समान और भी कोई मौजूद है तो वो जातिवाचक है। जैसे मैं लिख दूँ बाल, तो दुनिया में क्या बाल एक ही हैं? नहीं ना, सबके माथे पे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी संख्या में है, बरीवड़ा पड़िया है, फिर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। मैं बोल दूँ कड़ा, तो कड़ा दुनिया में क्या एक ही है? मेरे पास ही है, और किसी के पास नहीं है क्या? कुंडल और कवच जैसे कर्ण के पास में थे वो तो उनके पास में थे, कड़ा के दुनिया में एक ही है? नहीं ना, और भी है ना? सुनार और भी बना सकता है ना इसी साइज का, तो फिर जातिवाचक। मार्कर, तो मार्कर क्या एक ही है क्या? नहीं ना, बहुत सारे हैं, तो जातिवाचक। बोर्ड एक ही है क्या? नहीं ना, बहुत सारे हैं, जातिवाचक। मैं बोल दूं सूर्य, तो सूर्य एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। मैं बोल दूं पेड़, तो पेड़ एक ही है क्या? नहीं ना, बहुत सारे पेड़ हैं। जब पेड़ बहुत सारे हैं तो फिर कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक। मैं बोल दूं कल्पवृक्ष, तो एकमात्र है ना, अनोखा है, इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है। मैं बोल दूं गाय, तो गाय दुनिया में बहुत सारे ठोड़ फरे गाय, गऊ तो माँ है ना, तो ठोड़ है, तो फिर कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक। मैं बोल दूं कामधेनु, तो फिर कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सम्मिलित होगी। मैं बोल दूं नेताजी, तो नेताजी तो बहुत सारे हैं, नेताजी बहुत सारे हैं, पर इसको प्रयोग की दृष्टि से अलग से प्रयोग करें, है ना, नेताजी देश को आज़ाद कराना चाहते थे, तो फिर कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। क्योंकि अब मैं नेताजी का मतलब सुभाष चंद्र बोस के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हमने जातिवाचक को अच्छे से पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि जातिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी, और फिर भी कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो किस प्रकार से लगा ये भी आप जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए मैं भरत कुराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।